बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती नुमाइंदों के इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। मॉनिटरिंग अफसरान को हिदायत की कि वीडियो और तस्वीर दस्तावेजी सबूत मिलने पर तादीबी कार्रवाई की जाए। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर सिंध अली असगर सयाल ने रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, इलाकाई इलेक्शन कमिश्नर खत अरसाल के हिदायत जारी की हैं कि शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर बल्दियाती नुमाइंदे आम इंतखाबात में असरअंदाज हो रहे हैं। वो न सिर्फ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं बल्कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की शेक 18 की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इस अमल को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन अफसरान खुद निगरानी करें, सबूत मिलने पर कार्रवाई का आगाज करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध की खवातीन की मखसूस सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अक़लियती नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों के नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 83 और कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सिंध असम्बली में अक़लियती नशिस्तों पर 38 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ जमातों की जानिब से नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार का इंतखाबी निशान दुरुस्त करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेंटर ताज हैदर की जानिब से लिखे गए खत में पंजाब असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद फैज भट्टी का इंतखाबी निशान दुरुस्त करने का मुतालबा किया गया है। सेनेटर ताज हैदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के मतन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद फैज भट्टी ने 12 जनवरी को PP 163 के नशिस्त पर रिटर्निंग ऑफिसर को पार्टी का टिकट जमा कराया। गुज़श्ता रोज उन्हें तीर के बजाय केतली का निशान अलॉट कर दिया गया। उम्मीदवारों को गलत इंतखाबी निशान अलॉट होंगे तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठेंगे। खदशा है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कमजोर करने की दानिस्ता कोशिश है। उम्मीदवार का इंतखाबी निशान दुरुस्त करके मामले की तहकीकात की जाए। MQM के अरकान राब्ता कमेटी का कहना है कि टिकटों की तकसीम हो या कोई और बात, MQM में तमाम फैसले मेरिट पर होते हैं। सियासी मुखालफीन MQM की बढ़ती मकबूलियत से खौफज़दा है। मुख्तलिफ हलकों में सियासी मुखालफीन को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। MQM उम्मीदवारों के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर वॉल चौकिंग और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडे पर अरकान राब्ता कमेटी का कहना है कि MQM वो वाहिद जमात है जिसकी आम इंतखाबात के लिए सबसे ज़्यादा तैयारियां हैं। गुज़श्ता दिनों शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में जलसे भी किए और अवाम का एतमाद हासिल किया है। परेशान उन लोगों को होने की ज़रूरत है जो इंतखाबी मुहिम चलाने अवाम में अब तक नहीं गए। MQM 21 जनवरी को बाग़ जुना में जलसा करने जा रही है जो तारीखी साबित होगा। NA 240 में कुम्हारवाड़ा के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गैस बंदिश, टूटी सड़कें और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात बड़े मसाइल हैं। इलाका मकीनों का क्या कहना है, जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। गैस गायब, सड़कों की अबतर सूरत हाल, जगह जगह कचरे के अंबार। ये है हल्का NA 240 का इलाका कुम्हारवाड़ा। इलाका मकीन कहते हैं इलेक्शन करीब आ गए लेकिन मसाइल जू के तू हैं। गैस 4 माह से गायब और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कचरे के ढेर लग गए। अब तो जमात इस्लामी और PTI से उम्मीदें हैं। यार ये बगैर PTI से कोई और हल नहीं कर सकते। अभी तो सारा मसाइल पीपल पार्टी की वजह से तो है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। ये सारा यहाँ पे जो कम से कम 10-15 साल हुआ इनके गवर्नमेंट ही आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराती है, गरीबों को भी ख्याल रखती है, एहसास भी करती है। जमात इस्लामी हल कर सकते हैं और तो कोई हल नहीं कर सकते। इधर जमात इस्लामी सिर्फ हल है। मसाइल का पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है और ये मसाइल है कचरा पड़ा हुआ है रोडों पर। सारा रोडों का ये हाल है, रोड टूटा हुआ है, कहीं से पानी निकल रहा है। ये सिर्फ ये हाल है जमात इस्लामी पर। शहरियों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल करेगा। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 247 में वाक़या न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई है। बिजली, गैस के मसाइल और भारी भरकम बिल इलाका मकीनों की जिंदगियों का रोग बन गए हैं। मसीह जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं देते। ये कहना है न्यू कराची लाल शहबाज कॉलोनी के मकीनों का। इलाके में भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली की बंदिश, गैस की आंख मचोली जारी है। पानी की किल्लत और खस्ता हाल सड़कें, स्कूल, अस्पताल ना होने के बराबर हैं। सड़कों की ये हालत है कि एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। रात से ही बत्ती गई भी, कई घंटे की हो रही है। दिन में कितने 3 घंटे चलती होगी, 4 घंटे चलती होगी। रात से बत्ती आ ही नहीं रही, अंधेरे में ही गुड्डे हुए हम तो। हाँ
हम दिखता नहीं है, हमारे को कम दिखता है। हाँ, इस वजह से हमारे इलाके के अंदर सिवाय मसाइल के वसाइल बिल्कुल नहीं है। पानी की कमी है, गैस की कमी है, बिजली की कमी है, गटर लाइन जो है हमारे सारे ख़राब रहते हैं, पानी का बहरान रहता है हर वक्त। इलाका मकीन कौमी फ़रीज़त समझते हुए आम इंतखाबात में वोट देने के लिए पुरअज़्म और मसाइल से निजात के लिए दर्द दिल रखने वाली मुंतखब अवामी नुमाइंदे के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। न्यू कराची सेक्टर 5F के मकीन 2 साल से संगीन गैस मसाइल का शिकार हैं। भारी भरकम बिल, लकड़ियों और सिलेंडर के इस्तेमाल से इलाका मकीनों का सब्र जवाब देखा। तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। सदरत गैस कंपनी की नाअहली, मसाइल हल न कोई दिलासा। न्यू कराची सेक्टर 5F में गैस का संगीन बुरहान इलाका मकीनों का इम्तिहान लेने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक 2 साल कबल गैस की पाइपलाइन मुनक़दा करके मुतबादिल लाइन, लेकिन गैस का मसला ताहाल बरकरार है। इस इलाके के अंदर क्योंकि पहले तो काफ़ी अरसा यानी कि गैस से वैसे ही महरूम रखा गया, जब लैंड दी गई तो इन्होंने लैंड दी है अनेस्टी एरिया से, जो कि ये 6B के साथ जो है नदी के रास्ते थे। लेकिन आजकल ये मसला हो रहा है कि उसके अंदर वहाँ से कनेक्शन इन्होंने काट के अनेस्टी एरिया को दे दिया है। भाई बिल्कुल नहीं आ रही है गैस, तो सिलेंडर आपके सामने मैंने दिखाया, सिलेंडर चला रहा हूँ, घर बंद है, लकड़ियाँ जला नहीं सकता हूँ मैं, सिलेंडर अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ। 2 साल से मसले मसाइल गैस के यही चल रहे हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि गैस न आने के बावजूद भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। मराकज पर शिकायतों के अंबार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना तैयार करना पड़ता है। शिकायत करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ये बोलते हैं कि हम अपना बंदा भेज रहे हैं, लेकिन उनका कोई बंदा नहीं आता। हम ऑफिस में चक्कर लगा के चप्पलें हमारी घिस गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। हम खुद वहाँ जाते हैं, सुजुकियाँ भर भर के जारी होती है, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता, हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती। सर यहाँ पे लकड़ियों पे या सिलेंडर पे गुजारा होता है, बाकी जो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। बहुत अजियत से खाना पकता है यहाँ पे, कोई सहूलत नहीं है गैस के हवाले। गैस तो सिलेंडर भरवाओ तो खाना खा लो, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, परेशानी से गुजारा। दोपहर को खाना तो वो भी परेशानी से, सिलेंडर जलाएंगे तो बगेगा। इलाके में गैस की बिलातातुल फराहमी से इलाका मकीनों के मसाइल और महरूमियों को दूर किया जा सकता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में गैस का मसला संगीन होने लगा। गैस की लोड शेडिंग ने लांडी के मकीनों की जिंदगी अचीरन कर दी है। कहते हैं गैस का वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन भारी भरकम बिल वक्त पर आते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में गैस का बहरान, हर शहरी परेशान। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया, सदर, किमाड़ी, लियारी, कोरंगी, शाह फैसल में गैस नायाब हो गई। लांडी 6 नंबर के इलाके 5C में गैस की किल्लत ने शहरियों के चूल्हे ठंडे कर दिए। लांडी की खवातीन कहती हैं लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। बाहर से खरीदना और सिलेंडर का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। कमाने वाला नहीं, शोहर है हमारे, बस हम अकेले घर में रहते हैं। हमारे कोई दे के थोड़ी चल रही है, इतनी जो इतनी बिल आ रहे हैं हम कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते, हम तो गरीब आदमी, हम खा भी नहीं सकते। किस तरीके से बिल भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग को पता है। बच्चों की नौकरी नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं है, बच्चों की नौकरियां नहीं, बेकार बैठे हुए हैं, बच्चे कहाँ से भरेंगे बताएं बिल। गैस तो बहुत महंगे, हम तो जलाते नहीं है सिलेंडर, लेकिन गैस होती नहीं है, मजबूरी लकड़ियाँ जला लेते हैं, कर लेते हैं। एक टाइम अगर खा रहे हैं, दूसरे टाइम होटल से मंगा रहे हैं। अब 380 रुपए किलो है, अगर गैस जला लेंगे तो खाएंगे कहाँ से बच्चे? वोट उसको देंगे जो सारी सहूलत देगा। ये तो सब कहते हैं हम ये करा देंगे, वोट डालो मेरा। जो गैस बिजली की सहूलत देगा, एक बच्चे कमाने ला नौकरी कहीं है नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे भाई? इलाका मकीनों का कहना है गैस की अदम फरहमी के बावजूद भारी बिल भेजे जा रहे हैं। हुकाम फौरी तौर पर इसकी जानिब तवज्जो दे। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। लियारी नियासी चौक में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज कर गया। बिजली की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इस हवाले से मसीह जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। शहर के बेशतर इलाके बिजली की अदम फरहमी से मुतासिर। लियारी में भी बिजली की बंदिश 14 घंटों से तजावज कर गई। नियाजी चौक के मकीनों का सब्र भी जवाब दे गया। कहते हैं भारी बिलों की अदायगी के बावजूद न दिन को सुकून न रात को चैन। कम से कम 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। गैस भी नहीं है और पानी भी बस नसीबों से कभी कभार मिल जाता है। ना हमारे को पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है। रोडों की देखो हालत, ये कितने पड़े हैं, सफाई लाते हैं, इधर उधर करके चले जाते हैं। से मुंतखब नुमाइंदे ने इन मसाइल को उजागर नहीं किया है। सब ने सिर्फ वोट लिए और यहाँ से चलते बने। कोई डिफेंस में जाकर बैठ गया, कोई कहाँ जाके बैठ गया।
लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि वो बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन मन्नान के साथ आइमा खान, सिटी 21। हल्का 239 लियारी के इलाके न्यासी चौक शेख अब्दुल रशीद रोड पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे। नशे के आदी अफराद के बायस खवातीन का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से भी मज़ीद जानेंगे आइमा खान की रिपोर्ट में। कराची में मंशियात की भरमार ने नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। हल्का 239 लियारी में नशे के आदी अफराद ने गलियों में डेरे जमा लिए। खवातीन को भी घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक के बच्चों को भी स्कूल जाने में दुश्वारी होती है। के पास काफ़ी असले वगैरह भी होंगे, छुपा के रखते हैं वो लोग, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, डर भी लगता है और हमारी काफ़ी बार तारें भी काट के चले गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो रहा है। मंशियात के आदी अफराद हमारी मोटरसाइकिल से पेट्रोल भी निकाल ले जाते हैं। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी की हद से परेशानी को मोटरसाइकिल नीचे खड़े पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं। रात 24 घंटे आ रहे हैं, 24 घंटे इधर आ रहे हैं। इतनी परेशानी मंशियात कोई नशा भी बेचने वाले देने की करने पीने वाले भी इतने आने कि हम लोग को बहुत परेशानी है। यहाँ के मकीन बहुत परेशान है, ना खवातीन बाहर निकल सकती हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, तो हम वालिदैन खुद जो है ना उनके साथ होते हैं, क्योंकि इनको हम अकेला इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमें भी डर लगा रहता है कि बच्चों के साथ कोई वारदात ना हो जाए। लियारी के मकीनों ने मुताल्लिका इदारों से मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मन्नान के साथ आइमा खान, सिटी 21। जिन लोगों ने शहर में फसाद बर्पा किया आज वो खुद तकसीम हो चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन का MQM परवार कहते हैं पीपल्स पार्टी एक वसी पार्टी है। अनकरीब कराची की तरक्की का चार्टर पेश करेंगे। सैयद नमान गुल की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में सियासी माहौल में गहमा गहमी, सियासी जमातों से निकलने और शामिल होने का सिलसिला, कई अफराद पीपल्स पार्टी में शामिल। मिराज खुर्रम MQM, इरफानुल हक PTI, मिर्जा जुनैद बेग सीनियर कारकुन MQM, अजीम MQM, तहा MQM, बच्ची MQM। कराची के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PP रहनुमा वकार मेहदी ने कारकुनान में पार्टी परचम तकसीम किए। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वालों को वेलकम कहा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। हम जल्द शहर के मसाइल हल करने का चार्टर पेश करेंगे। साथ ही कई PTI और नून से आए हैं, TLP, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। हम एक सेकुलर पार्टी है और हम सबको वेलकम करते हैं। हम अनकरीब कराची का एक चार्टर देने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कराची की तरक्की के लिए एक रोड मैप देंगे। PPP रहनुमा वकार मेहदी ने कहा कि 2008 से 2013 तक बड़े मंसूबों पर काम करवाया। कराची के लोग अब हम पर भरोसा करते हैं। तकरीब में MQM हकीकी, TLP, PTI व दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कमर कस ली है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार कहते हैं कराची पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके शहर का बजट 400 अरब रुपए सालाना करवाएंगे। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। MQM भी इलेक्शन में किस्मत आजमाने को तैयार। MQM सुरजानी टाउन के तहत महफिल समा में सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MQM ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आज हम NA 244, PS 116 और PS 117 में अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके शहर का बजट 400 अरब रुपए करवाएंगे। आपको यहाँ ये इस इवेंट में बुलाने का मकसद है कि ये बताया जाए कि हमने अपनी इंतखाबी मुहिम को NA 244, सूबाई असम्बली हल्का 117, सूबाई असम्बली हल्का 116 से कुछ इस तरह से शुरू किया है कि गोया के ये इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि अल्लाह के फजलो करम से इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के बाद हम यहाँ अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात में सिंध में तैनात रहने वाले पुलिस अफसरान अगर आम इंतखाबात में भी तैनात रहे तो इंतखाबी अमल बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। वही जिले इंतजामिया
اور وہی اگر پولیس کے افسران ہوئے تھانوں میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ کراچی میں جو ہمارے جائز حق ہے انتخابات لڑنے کا وہ صاف اور شفاف انتخابی عمل نہیں ہوگا، اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل MQM کی جانب سے محفل سما کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں اراکین رابطہ کمیٹی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نامور قوال اشفاق حسین کیا، جس پر شرکا جھوم اٹھے۔ کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں جاری مہنگائی نے لوگوں کا سکھ اور چین چھین لیا ہے۔ مہنگائی نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کو بھی مایوس کر دیا۔ دہاڑی دار مزدور کہتے ہیں کئی دن روزگار نہیں ملتا، آئندہ آنے والی حکومت سے بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تفصیلات جانیں گے فرحان خان کی رپورٹ میں۔ ایک طرف انتخابات کی گونج تو دوسری طرف مہنگائی کا راج۔ کراچی میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ صدر مارکیٹ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں آئے مزدور کام نہ ملنے سے مایوس ہو گئے۔ کہتے ہیں مہنگائی کے باعث اس بڑے شہر میں بھی روزگار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا تو ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو حکمرانات ہیں نا سب کو ہم نے ووٹ دیا، جتنا پارٹی ہے سب کو الگ الگ ووٹ دیا، لیکن ہمارے یہ حال ہے۔ ہاں مہنگائی اور بھی زیادہ ہو گئی۔ ایک تو کم کرے گا کیسا کرے گا، وہ جو نیا آئے گا نا اور بھی بڑھائے گا تو غریب لوگ کیا کرے گا۔ بیلچا، پھاوڑا، چھینی، پینٹ برش اور پلسٹر کا سامان سجائے ان مزدوروں کی آنکھیں منتظر ہیں کہ آج تو کوئی آئے اور کام کی آس دلائے۔ مزدور کہتے ہیں کئی دن روزگار نہیں ملتا، آئندہ آنے والے انتخابات میں کسی سے کوئی امید نہیں، جو آیا اس نے صرف مہنگائی ہی کی۔ اس کا مزدور کا یکم ہے، مزدوری ختم ہو گیا، مہنگائی اتنا زیادہ ہو گیا کہ آدمی کا یکم ہے بس میں نہیں ہوتا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس کا بجلی کا بل برداشت کرے گا، گھر کا کرایہ برداشت کرے گا، تو بچوں کا علاج کرے گا، بچوں کا اس کا کھانے کا بندوبست، کپڑے کا بندوبست کرے گا، مکان کا بندوبست کرے گا، تو انسان کا بس میں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نظام چلاتا ہے، اللہ سے مان لے گا، لیکن انسان کا بس میں یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمارے لیے اچھا آئے گا حکمران اسی کو دے گا ووٹ۔ فٹ پاتھ کنارے بیٹھے یہ مزدور اکثر دہاڑی نہ ملنے پر خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں اور اگلے دن پھر اس آس میں اوزار سجاتے ہیں کہ شاید آج دہاڑی لگ جائے اور گھر کے راشن کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ فرحان خان، سٹی 21۔ انٹرنیشنل لاءرز فورم کے وفد نے جناح ہسپتال کمپاؤنڈ پہنچ کر خواجہ سراغ کمیونٹی کی ہمت افزائی کی۔ ایڈوکیٹ ناصر احمد نے خواجہ سراغ کمیونٹی سے مسائل دریافت کیے، گلدستے اور تحائف بھی پیش کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ دیکھیں جی، اس وقت میں جناح اسپتال میں موجود ہوں۔ انٹرنیشنل لائر فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ ناصر کی جانب سے خواجہ سراغ برادری کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، جہاں پر جو ہیں خواجہ سراغ برادری یہاں پر موجود ہے۔ ایڈوکیٹ ناصر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آج اس موقع پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں، بیسیکلی آج کے جو پروگرام تھا اس حوالے سے تھا کہ ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نادرا کا ہے۔ نادرا اس وقت پورے ملک میں خوف کی علامت بن چکی ہے۔ نادرا جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن کرے ٹرانسجینڈرز کے لیے، اور جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں جیسے کچھ بھائی بہن ہوتے ہیں، ان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں وہ تعاون نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں ایجوکیشن اتنی نہیں ہے کہ لوگ ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھیں، تو نادرا کچھ اس میں ریلیکسیشن کرے اور لوگوں کو سہولت فراہم کرے، لوگ جو ہے نا ادارے سے خوش ہوں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ نے تو رول بہت پہلے پاس کر دیا گیا تھا کہ ان سب کے آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے، جو کہ اپلائی نہیں ہوا ہے ابھی تک، بٹ امپلیکیشن ہو جانی چاہیے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو بھی ہے اس دنیا میں، جو بھی آیا ہے وہ اوپر والے نے بھیجا ہے، سب ایک برابر ہیں، تو سب کو ایک ہی حقوق ملنے چاہیے۔ دیکھیں جی، خواجہ سراغ برادری کا بھی یہی کہنا ہے کہ شناختی کارڈ سے متعلق ان کے بڑے معاملات ہیں، مسائل ہیں، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ نادرا میں جہاں پر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ ڈیسک بنے ہوئے ہیں، وہیں پر جو ہے خواجہ سراغ کے لیے بھی الگ ڈیسک بنائے جائیں تاکہ تمام مسائل ان کے حل ہو سکیں۔ IMF کے بورڈ کی جانب سے قرض منظوری کے بعد روپیہ مستحکم ہونے لگا۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 4 پیسے سستا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 86 پیسے کم ہو گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روپے کی قدر بحال ہونے لگی۔ IMF کے بورڈ نے پاکستان کے لیے 70 کروڑ ڈالر منظور کر لیے۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 4 پیسے سستا، ڈالر 281 روپے 40 پیسے سے گھٹ کر 280 روپے 36 پیسے کا ہو گیا۔
एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 86 पैसे कम होकर 281 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 25 पैसे सस्ता होकर 308 रुपए 40 पैसे और इमाराती धर्म 35 पैसे कमी से 76 रुपए 70 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में सऊदी रियाल 14 पैसे कमी से 75 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्जे की मद में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर 6.60 करोड़ डॉलर कमी से 8 अरब 15 करोड़ डॉलर रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 10.2 करोड़ डॉलर इजाफे से 5.10 अरब डॉलर हो गए। मुल्की मजमुई ज़खायर 3.60 करोड़ डॉलर से बढ़कर 13 अरब 25 करोड़ डॉलर हो गए। माहिरीन का कहना है कि IMF की मंजूरी के बाद रुपए की कदर में मजीद बेहतरी होगी। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 123 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट मिले जुले रुझान के साथ इख्तिताम 123 पॉइंट्स के इजाफे पर हुआ। 100 इंडेक्स 0.19% इजाफे से 64,637 पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 80 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 86 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो 9,361 अरब रुपए से बढ़कर 9,447 अरब रुपए पर पहुंच गया। दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2023 में तरसीलाती ज़र 13% इजाफे से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहे, जबकि टी बिल्स की नीलामी में कट ऑफ एल्ड में नुमाया कमी देखी गई, जिसके बायस मार्केट शराय सूद में कमी देख रही है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट के तहत फेमेंशिया 2024 का दूसरा और आखिरी रोज वर्किंग वुमेन की सदर तलत फखर कहती हैं इवेंट का मकसद खवातीन को मुआशरे में मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाना है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमना निसार से। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं हैबिट सिटी पे मौजूद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से फेमेंशिया 2024 का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर मुख्तलिफ ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट की प्रेसिडेंट तलत फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पे जो आपने एहतमाम किया कितने सालों से चल रहा है, इसका मोटिव क्या है? ठीक है, अच्छा, जब ये कोविड की वेव आई है और सारी दुनिया ने ज़ाहिर है उसके नुकसानात उठाए, उसके बाद हमने देखा कि तेज़ी से जो इकनॉमिकल सिचुएशन हुई और ख़वातीन अपने इस इश्यूज़ की वजह से इन्होंने कोशिश की कि हम भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो हमने देखा कि बढ़ती हुई तादाद ऐसी ख़वातीन की है जो जिनके पास स्किल्स हैं, जो कुछ चीज़ें बनाना जानती हैं, काम जानती हैं, कुकिंग है, बेकिंग है, सिलाई है, ख़वातीन जो ट्यूशन्स पढ़ाती हैं और दीगर बहुत सारे काम करने वाली बासलाहियत जिनमें बहुत पोटेंशियल भी है, वो मार्केट में आई और कुछ काम करने लगी। देखिए, आप जब किसी भी इवेंट में आते हैं तो सिर्फ सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बल्कि आपकी प्रमोशन भी हो रही होती है। तो यहाँ आने के बाद ख़वातीन को प्रमोशनल उनको एक्टिविटी मिलती है और उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ज़्यादातर लोगों तक अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकें। और हमारी कोशिश भी होती है कि लोग आएँ, उनको काम को सराहें। और शहर की बहुत मारूफ शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में आई हैं, उन्होंने विज़िट किया है, तो उनको इससे बहुत से ज़ाहिर ऑप्शंस खुलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तलत फ़खर साहिबा मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर इनका मोटिव है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का अज़म फेमेंशिया के साथ है, ताकि ये भी मर्दों के साथ शाना बशाना चल सकें। जी, चटपटे खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद फेस्टिवल का रुख कर लिया। फेस्टिवल में खाने के साथ मौसीकी का भी तड़का लग गया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। आज बिल्कुल कराची में ईद फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। चटपटे मज़ेदार खानों से सजा ईद फेस्टिवल खाने के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। फैमिलीज बड़ी तादाद में है। ना कि सिर्फ खाने हैं, बल्कि यहाँ पर तरह तरह के फ़ोटो बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग आकर अपनी सेल्फीज बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है फेस्टिवल? अच्छा है, इट्स वेरी गुड। कौन कौन से खाने आपने टेस्ट किए हैं, किस तरह के खाने पसंद हैं? होममेड हैं मोस्टली, लेकिन बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस, वेरी। अच्छा, देखिए कि यहाँ पर हर तरह के खाने मनी है, वर्थ बाइंग मनी। अच्छा, यहाँ पर हमारे रिवायती देसी खाने भी हैं, चाइनीज़ फूड भी है, हर तरह का वो खाना है जो हमें पसंद हो। तो किस तरह के खाने पसंद है? बस ऐसे ही ज़रा चटपटे अच्छे से ट्राई करते जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते। चटपटे और घरेलू खाने तो हमें घर पे भी मिल जाते। तो क्या डिफरेंट आपने ट्राई किया? काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की है।
काफ़ी अच्छा ट्राई किया है। अच्छा, यहाँ देखिए कि विक्टोरिया भी है और इस पे आप लोग अभी सेल्फीज बना रहे थे, तो इसी तरह से मुख्तलिफ फोटो बूथ है। का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स वेरी अमेजिंग, मतलब कोई स्टैग्स नहीं है और आराम से बिल्कुल जी, यहाँ पर फैमिलीज भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, तमाम लोगों की छुट्टी है और लोग यहाँ पर चटपटे मनपसंद खानों के मज़े उड़ा रहे हैं जी। न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज़ 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल में 180 शॉर्ट फिल्मों की नुमाइश की गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं न्यूप्लेक्स सिनेमा में मौजूद हूं और न्यूप्लेक्स फिल्म फेस्टिवल का आज गालिबन आखिरी रोज़ है और आज जो है ज्यूरी की जानिब से वो तलबा व तालिबात जिन्होंने अपनी फिल्म जो है तैयार की हैं तो उनको जो है अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट जो है वो भी तकसीम किए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ टीवी की मारूफ अदाकारा व मेज़बान आमना मलिक इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आपसे उनकी बात कराते हैं। आमना, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मुझे बताएं, एक प्लेटफॉर्म न्यूप्लेक्स ने मुहैया किया फिल्म फेस्टिवल में, तालिब इल्मों का जोश, उनका काम ने आपको कितना मुतासिर किया? अस्सलाम वालेकुम सबको, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ करा। इतनी मारूफ नहीं हूँ मैं जितना आपने कह दिया है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं भी यही बात करी थी कि पहले मुश्किल होता था इस टैलेंट को ढूंढना। कोई स्क्रीनिंग कर रहा है, आपको पता है थीसिस होते हैं बच्चों के, वो अप्रोच नहीं कर पाते, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आई कैन, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय न्यूप्लेक्स कि इन्होंने ये शुरू किया है और आइंदा बच्चों के लिए एक इंसेंटिव होगा कि वो अपनी मूवीज़ को स्क्रीनिंग करते हुए देखें और उनको यहाँ पे नए लोग मिलें, उनके काम को सराहें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उनका जो एक मटीरियल है जो कि वो एक प्रोडक्शन के थ्रू जो है उन्होंने फिल्में बनाई होती हैं, तो यकीनन हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है अगर आपको उसको मुस्तहकम करना है तो अपनी जो नई यूथ है उसको मौके जो है फराहम करने होंगे। अदाकारा आमना मलिक, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।